इंग्लैंड की टीम की अगर बात की जाए वर्ल्ड कप से पहले 3 मैचेस एंड देन फिर उसके बाद जिस तरह एसोसिएट्स ने जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम को चैलेंज किया वो भी बड़ी फिक्र की बात थी। सवेरा आपकी ना बॉलिंग बहुत मैटर करेगी इस वर्ल्ड कप और कर भी रही है, खासतौर पर एशिया के अंदर स्पिनर्स का रोल एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है और जो फास्ट बॉलर अच्छा यॉर्कर अच्छा स्लो वन करेगा उन बॉलर वो जो बॉलिंग है वो टीम को कम से कम टोटल में आउट करके, क्योंकि पिचेस ज्यादातर बैटिंग पिचेस ही हैं यहां पे। इंडिया की तो टोटली पिचेस हर मैच में 200 प्लस वाला है, लेकिन श्रीलंका क्योंकि यहां पे स्पिनर्स और कहीं कहीं फास्ट बॉलर को स्पेशली विद द न्यू बॉल आपको हेल्प लाजमी मिलती है। तो इस वक्त जो है ना वो किसी भी टीम को आप नहीं कह सकते या फेवरेट नहीं कह सकते आप। ये जो आज का जो मैच है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। ये आप देखिएगा बिल्कुल इन दोनों टीमों की बॉडी लैंग्वेज नजर आएगी, डिफरेंट नजर आएगी और आगे जितने पॉइंट ले सकें उतनी ही टीम को फायदा है, क्योंकि अब 2 टीमों ने ऊपर आना है हर ग्रुप से। अच्छा तौसीफ साहब, इंग्लैंड और श्रीलंका के बस मैं एक आखिरी आपसे जो है वो स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। जहां हम इंग्लैंड की टीम की बात करते हैं और माइंडसेट की बात करते हैं, आपको लगता है कितना कंफ्यूज्ड है इंग्लैंड का माइंडसेट? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि दैट अप्रोच, दैट रेजिलियंस अप्रोच, कि डू और डाई काइंड ऑफ एन अप्रोच जो इंग्लैंड की है, मगर साउथ एशिया में स्पेशली श्रीलंकन कंडीशंस में उस तरह की अप्रोच काम नहीं करती और शायद यही वजह है जो साउथ एशिया में इंग्लैंड जो है वो आपको स्ट्रगल करती हुई दिखी। उससे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करती थी उस टाइम में जब हम थे, तो वहाँ तो जब भी कहीं ये एशिया में कहीं आते थे स्पिन ट्रैक होता था, इनकी समझ ही कुछ नहीं आती थी। हम इतना खेले हैं इंग्लैंड के खिलाफ भी और टीमों के खिलाफ, इनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता था स्पिनर का कि क्या। और जाहिर है कंट्री जो अपना वो होम होती है तो वो अपने हिसाब से बनाती है। हम टर्निंग पिचेस पे 2-2 नहीं 3-3 स्पिनर्स खेले हैं और जाहिर है कि दैट टाइम इज गेटिंग और बड़े बड़े प्लेयर थे उनके पास, और गेटिंग के आने के बाद तो ये लोग स्पिनर को थोड़ा खेलना सीखे हैं ऑनेस्टली। वो उसका पाँव जो है ना पैरों का इस्तेमाल और ये वो, और स्पिनर पे वैसे भी पैरों का इस्तेमाल अगर ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना। खड़े खड़े बॉक्स में खेलेंगे, 4 आदमी करीब खड़े, कभी भी लगा और सीधा हाथ में। तो बिल्कुल आपने कहा, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, पहले से बहुत बेहतर इसलिए कहूँगा कि देखिए इन्होंने टूर करने शुरू किए। यही क्या, और भी जितनी टीम है इन्होंने टूर करने शुरू किए और वहाँ इन्होंने स्पिन ट्रैक पे खेलना शुरू किया। तो 2-3 रूट्स और कई ऐसे प्लेयर हैं जो बड़ा अच्छा स्पिनर्स को टैकल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने वर्क किया है, सब ने वर्क किया है। हम लोग बेकार हो गए, इंडिया को न्यूजीलैंड ने इंडिया में हरा दिया, हमें वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ हरा दिया था, टेस्ट मैच थे या जो, हमें यहाँ हरा दिया था स्पिन ट्रैकों पे। तो मेरा ख्याल है कि इनमें इम्प्रूवमेंट आई है और ये शॉर्ट फॉर्मेट में बिल्कुल आपने कहा, लेकिन ये लोग मतलब जहन लड़ाते हैं कि हमें करना क्या है, अगर ये हो गया तो हम क्या करें। हार गए टॉस, अगर बैटिंग कर रहे हैं। चले फिर एक छोटी सी बात, श्रीलंका जीत रहा है या इंग्लैंड जीत रहा है? फैसले पे आते हैं, फैसले पे तौसीफ साहब, इंग्लैंड जीत रहा है या श्रीलंका जीत? मुझे लग रहा है इंग्लैंड जीत रहा है, मेरे हिसाब से इंग्लैंड जीत रहा है। शायद श्रीलंका जीत रहा है। सो शायद की श्रीलंका है और तौसीफ साहब ने इंग्लैंड पिक की है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद में खेला जाएगा ये मैच। ये वही राइवलरी बिल्ट हो रही है जो कि 2024 के फाइनल से जिसकी शुरुआत हुई। शायद व्हाट टू एक्सपेक्ट, इंडियन टीम की बात करें, बड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज इंडिया की टीम से आ रही हैं, अनबीटन इंडिया राइट नाउ। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मैच? सवेरा इंडिया क्योंकि हर लिहाज से बैलेंस टीम है, स्पिनिंग उठा के देखें, फास्ट बॉलर देखें, बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, उनको हिटर्स देखें उनके पास, तो ओवरऑल पूरा पैकेज परफेक्ट पैकेज है इस वक्त इंडिया की टीम। बट साउथ अफ्रीका भी अनबीटन आ रही है राउंड मैच, आने दें उनको, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरा पैकेज है, दो पूरे पैकेज टकराने वाले हैं। पूरा पैकेज है, लेकिन एक होता है ना एक कॉन्फिडेंस किसके ऊपर ज्यादा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस इंडिया के ऊपर ज्यादा है, प्लेयर की टीम के ऊपर। तौसीफ साहब, दो पूरे मतलब पूरी भरपूर टीम्स जो हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में शुरू की अपनी कैंपेन और जिस तरह दिखाया, और रेगुलरिटी में जीतती हुई टीम्स जो आ रही हैं, आज वो आमने सामने होंगी। क्या अप्रोच देखते हैं आप? इंडिया किस तरह किस अप्रोच से ग्राउंड में उतरेगी? और क्योंकि अहमदाबाद देयर फेवरेट ग्राउंड। एंड बिफोर आई गो टू योर आंसर, पहला जो है 1 विकेट डाउन, इंग्लैंड की जो है वो पहली विकेट गिर चुकी है, एंड जो
जो बटलर गोज बैक टू द डग। तो कंटिन्यू, आप जवाब दीजिए प्लीज। शायद जीत गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो पहली विकेट है। अभी नहीं नहीं, शायद ने उस वक्त भी मेरे को 2 गिरा दी थी, तो वो तो खैर मैंने चांस ही लिया था ना, जो भी था। लेकिन अभी मैं बताऊं आपको कि देखिए, जो भी टीम बनाता है ना, ये फॉर्मेट ऐसा था है, जो भी टीम बनाता है ना, और बैलेंस देखता है अपना कि हमें क्या करना चाहिए। इंडिया का तो होम ग्राउंड है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो भी बनाता है इस फॉर्मेट के हिसाब से बनाता है। ऐसे नहीं बनाता कि आज 2 कर दिए चेंज, कल उसका प्रेशर पड़ा उसको कर दिया, कल परसों उसका प्रेशर पड़ा उसको डाल दिया। ऐसे कोई नहीं करता। बैलेंस टीम है और इंडिया बैलेंस टीम है। यहाँ मैं शायद के साथ जाऊँगा। डेफिनेटली ये फॉर्मेट का कह नहीं सकते, लेकिन इंडिया की जो एक अप्रोच और एक उनकी टीम में नज़र आता है, मेरे हिसाब से इंडिया ही है। बिल्कुल एक कंप्लीट टीम जरूर दिखती है, मगर साउथ अफ्रीका ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला, शायद उसके बाद से जो है एक उस ग्रुप में जरूर एक डर बैठ गया दैट साउथ अफ्रीका एक फोर्स बन के आई है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि न्यूजीलैंड को इस तरह चैलेंज करना और 7 विकेटों से वो मैच जीत जाना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। स्पिनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के बैटर्स राइट नाउ दे रिस्पॉन्डिंग। और जब जिस वक्त कहते हैं ना कि कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एडन मार्करम जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, चैलेंज पुट अप कर सकेंगे इंडिया के? नहीं, राउंड के मैचेस, हाँ बिल्कुल चैलेंज तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन साउथ अफ्रीका को लेटर जो स्टेजेस के ऊपर जब क्रूशल सिचुएशन आती है, वहाँ पे हम सबको उनकी हिस्ट्री का भी पता है, ठीक है ना। प्रेशर सो इट्स ऑल अबाउट प्रेशर, इंटरनेशनल क्रिकेट, हाउ टू हैंडल प्रेशर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें जो है ना, मैं समझता हूँ कि इंडियन बहुत तगड़े हैं। इंडियन तगड़े हैं, उनके बच्चे तगड़े हैं, जितने भी नए प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि वो भी आईपीएल में खेल के और बड़े बड़े क्राउड में खेल के उनके ऊपर वहीं से बच्चा प्रेशर लेना शुरू कर देता है कि यार हमारा, वो जिस तरह हम कहते हैं, बाकी जितनी भी क्रिकेट लीग्स की देख लें, इतना क्राउड नहीं होता होगा जो आईपीएल के मैचेस में होता है। तो बच्चे का प्रेशर किस तरह हैंडल करना है वो वहीं पता चल जाता है। तो वो प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। मेरे ख्याल में बड़े इवेंट्स के अंदर, बड़ी सिचुएशन के अंदर कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, इंडिया टीम बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। उन्हें हर चीज को के मैनेजमेंट अगर आपकी स्ट्रांग हो, हर किस्म की सिचुएशन, प्लेयर अगर सपोर्टिंग हो, कप्तान अगर लीड कर रहा हो फ्रंट से, कप्तान अगर परफॉर्मर हो, ये सारी चीजें बड़ा फर्क डालती है। और उनका अगर एक प्लेयर नहीं तो दूसरा तीसरा, तो उनके हर लाइन से हर एक प्लेयर जिम्मेदारी लेता है। उनका माइंडसेट, उनका गेम प्लान बहुत सिंपल है और सिंपल कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। और चीजें चेंज तौसीफ साहब, जबकि प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, शक्लें चेंज हो रही हैं, कोचेस चेंज हो रहे हैं, उसके बावजूद जो कंटिन्यूटी है टीम इंडिया की वो हमें दिख रही है। सो डोमिनेंट ऑब्वियसली। सो आप दोनों ने जो है वो आज के जो दूसरा मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके लिए इंडिया को पिक किया है। सो लेट्स होप कि जो है ये पहला मैच जो है ये बिल्कुल सक्सेसफुली हो जाए, कोई बारिश इर्द गिर्द ना आए और तंग ना करे। सो इट इज इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका एंड फिर शाम में जो है इट वुड बी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका।